होता है मुकना, और मुकना शब्द का अर्थ होता है समाप्त होना। तो कहा है कि जो भी दारिद्र गरीबी है उसको भी मुकना पड़ता है, चलते संकट कष्टों को फिर खुद ही रुकना पड़ता है, और छोटा सा मार्कंडेय की से शिवलिंग गले लगाता है, तब स्वयं काल को महाकाल के आगे झुकना पड़ता है। तब स्वयं काल को महाकाल के आगे झुकना पड़ता है। कहा है कि माता पिता के लिए मैं दो पंक्तियां कहूँगा कि ना किसी वेद ना संहिता में मिले, ना किसी वेद ना संहिता में मिले, ना ही गीता की भी योग्यता में मिले, चारों धामों में खोजा है ईश्वर कहाँ, मुझको ईश्वर तो माता पिता में मिले। कहा है कि बात देश की हो रही थी, देश के लिए चार पंक्तियां कहूँगा कि देश की रक्षा की खातिर अपना सर्वस्व लुटाना पड़ता है। देश की रक्षा की खातिर अपना सर्वस्व लुटाना पड़ता है। जब शस्त्र सबलता दिखलाए तब शस्त्र उठाना पड़ता है। जब अत्याचार हो धर्म पूछ और करुण कृनंदन हो रण में, तब तब सिंहों को दुश्मन का अस्तित्व मिटाना पड़ता है। तब तब सिंहों को दुश्मन का अस्तित्व मिटाना पड़ता है। और कहना है कि लोग कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर अदृश्य रूप में हर जगह विद्यमान है। लड़ने के लिए ईश्वर नहीं आता है, साथ देता है। तब कहा है कि भक्त हो माँ भारती के तो करो माँ की आरती, रक्त में देशभक्ति की निशानी चली आएगी। भक्त हो माँ भारती के तो करो माँ की आरती, रक्त में देशभक्ति की निशानी चली आएगी। और कर्म यदि प्रबल है तो जीत भी सरल है, छपती इतिहास में कहानी चली आएगी। और धर्म की रक्षा को प्रबल करके इच्छा को लड़ने को जब कोई जवानी चली आएगी, तो बदल वक्त ताल का धर रूप काल का, देने तलवार मां भवानी चली आएगी। देने तलवार मां भवानी चली आएगी। महाराणा प्रताप, हाकिम खान जो उनके सेनापति जी थे, उन्होंने सूचना दी कि महाराज मुगल की सेना आ चुकी है, हमारे पास केवल 10,000 सैनिक हैं, केवल 10,000 सैनिक हैं, और जो विपक्षी दल है उसके पास 1,10,000 सैनिक हैं। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि खड़ी मुगल की उस सेना के भुजदंडों को काटूंगा, खड़ी मुगल की उस सेना के भुजदंडों को छांटूंगा, करके तन को भिन्न भिन्न कई टुकड़ों में बांटूंगा। वो 1,00,000 से ज्यादा है तो क्यों डरते हो मेरे शेरों, तुम 10,000 काट देना, मैं 1,00,000 काट दूंगा। तुम 10,000 काट देना, मैं 1,00,000 काटूंगा। शौर्य जड़ित पंक्ति का भी क्या कोई अर्थ नहीं होता, स्वाभिमान विन हिंसा का क्या जीवन व्यर्थ नहीं होता। पग रख ही दिया सम्रांगण में कुछ कार्य बड़ा कर देंगे, पग रख ही दिया सम्रांगण में कुछ कार्य बड़ा कर देंगे, अपने भुजबल के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा कर देंगे, अपना साम्राज्य खड़ा कर देंगे। महाराणा प्रताप जी जब समर में जा रहे थे तो पहले प्रथम कदम रखने से पहले महाकाल पुकारे जाएंगे, प्रथम कदम रखने से पहले महाकाल पुकारे जाएंगे। और मेवाड़ में एक देवादिदेव महादेव को एक लिंग के नाम से जाना जाता है। तो कहा है कि प्रथम कदम रखने से पहले महाकाल पुकारे जाएंगे, एक लिंग प्रभु बसा हृदय में सब शस्त्र संवारे जाएंगे, और रण प्रांगण में रणभेरी से उद्घोष कर्ण में उतरेगा, रणचंडी का धर ध्यान सभी के शीश उतारे जाएंगे, रणचंडी का धर ध्यान सभी के शीश उतारे जाएंगे, रणचंडी का धर ध्यान सभी के शीश उतारे जाएंगे। समर भूमि में राणा ने जब अपना ध्वज भी गाड़ दिया, समर भूमि में राणा ने जब अपना ध्वज भी गाड़ दिया, समर भूमि में राणा ने जब अपना ध्वज भी गाड़ दिया, मुगलों के अभिमान को गंदे कपड़े जैसा झाड़ दिया, थर थर कांपा हर योद्धा जब नाहर ने हुंकार भरी, बहलोल खान को महाराणा ने मैं घोड़े के फाड़ दिया, बहलोल खान को महाराणा ने मैं घोड़े के फाड़ दिया। प्रेम की बात चल रही थी। जी 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 जी
कि समर भूमि में राणा ने जब अपना ध्वज भी गाड़ दिया, मुगलों के अभिमान को गंदे कपड़े जैसा झाड़ दिया, और थर थर कांपा हर योद्धा जब नाहर ने हुंकार भरी, तो समर भूमि में वो बहलोल खान को महाराणा ने मैं घोड़े के फाड़ दिया। प्रेम की बात चल रही थी कि प्रेम पर बहुत सारी चीज़ें कही गई, तो कुछ पंक्तियाँ मैं भी कहना चाहूँगा। प्रेम हर किसी को होता है, और यहाँ तो हुआ भी और छूट भी गया। हाँ, हुआ भी छूट भी गया। जी 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 जी। तो जाते जाते उन्होंने कहा था कि कुछ करके दिखाओ। तो मैंने कहा कि तूने मुझे छोड़ा है, अब औरों के साथ खर्च किया करेगी, घूमने में मंदिर मस्जिद चर्च किया करेगी, और तूने कहा था तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम कुछ बन के दिखाओ। तूने कहा था तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम कुछ बन के दिखाओ। मैंने कसम खाई है तू मुझे इंटरनेट पे सर्च किया करेगी, मैंने कसम खाई है। चलते चलते अब प्रेम हो या कोई भी दिशा हो, हर जगह अब इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रही, कहीं इंसानियत है ही नहीं। तब कहा है कि अधम की रूह धर्म के जिस्म के बाने से गुजरी है, अधम की रूह धर्म के जिस्म के बाने से गुजरी है, मोहब्बत भी गमे दिल के एक तराने से गुजरी है, झुकाते शीश हैं जिनको वही सर काट लेते हैं, झुकाते शीश हैं जिनको वही सर काट लेते हैं, शराफत भी शरीफों के सिरहाने से गुजरी है, शराफत भी शरीफों के सिरहाने से गुजरी है। चलते चलते ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, 4 पंक्तियाँ हैं, और 4 पंक्तियों में सभी को हिदायत भी देना चाहेंगे कि यही वो कृत्य है जो गमों का कारक है, यही वो कृत्य है जो गमों का कारक है, हंसती हुई जिंदगी पर गमों का धारक है, और कोई समझाओ इन मासूम बच्चों को कि इश्क ना करें, कोई समझाओ इन मासूम बच्चों को कि इश्क ना करें, सुना है इश्क सेहत के लिए हानिकारक है, सुना है इश्क सेहत के लिए हानिकारक है। धन्यवाद।